दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सी विवाह कार्यक्रमों में भाग लिया होगा, बड़ी सारी बारातों में भाग लिया होगा, खूब जमकर डांस भी किया होगा। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीते 3 वर्षों से महाकाल की नगरी उज्जैन की तर्ज पर आयोजित होने वाली मेरे भोले की बारात शायद बड़ी अद्भुत और निराली है। जिन लोगों ने मेरे भोले की बारात कार्यक्रम में भाग नहीं लिया होगा अब तक, या किसी कारणवश वंचित रहे होंगे, तो उनके लिए एक सादर निमंत्रण भी है शिवरात्रि सेवा मंडल और श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा कि पिछले 3 वर्षों से उज्जैन की नगरी महाकाल की तर्ज पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी मेरे भोले की बारात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च को है। ऐसे में ये कार्यक्रम 25 और 26 फरवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम दुखमंजन महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। 25 फरवरी को जहां शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे दुखमंजन महादेव मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जो देर शाम तक चलेगी। शाम 4 बजे हल्दी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जैसे हम हमारे घर में रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर, उसी तरह से ही एक अनुभूति के रूप में भगवान शिव के विवाह के उस यादगार क्षणों को आपको शामिल करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शाम 4 बजे हल्दी कार्यक्रम बिल्कुल हमारे परिवार की तरह, जैसे हम लोग अपने परिवार में विवाह शादी कार्यक्रमों में हल्दी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव की बारात के उपलक्ष्य में हल्दी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाम 6 बजे मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मंदिर परिसर में, जिसमें हर वर्ष की तरह महिलाएं, शिव भक्त महिलाएं, जो भी बाराती के रूप में इस बारात में शामिल होना चाहता है, वे महिलाएं मेहंदी लगवाएंगी। इसी प्रकार शाम 7 बजे दुखमंजन महादेव मंदिर में भव्य आरती का भी आयोजन किया जाएगा। ये तो है 25 फरवरी के कार्यक्रम। और बात अगर हम 26 फरवरी की बात करें, दिन शनिवार की बात करें, शनिवार 4th सैटरडे है। जो भी सरकारी कार्यालय है उस दिन छुट्टी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का दिन है। बच्चों के लिए भी, स्कूली बच्चों के लिए भी चौथे शनिवार को 4th सैटरडे को छुट्टी होती है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी बच्चे बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वर्किंग डे नहीं है। इसीलिए सबको निमंत्रण दिया गया है कि आप सभी भाग लें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि परीक्षाओं का दौर है, बच्चे वर्ष भर परीक्षाओं के तनाव में, अपनी पढ़ाई के तनाव में रहते हैं, और वो तनाव कहीं ना कहीं अभिभावकों पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में हम सब के लिए 4th सैटरडे मेरे भोले की बारात कार्यक्रम इत्तेफाक कहें, शुभ अवसर कहें, भोले बाबा की कृपा कहें कि उन सबको आपको भाग लेने का अवसर मिला है। तो इस अवसर को जाने मत दें। मेरे भोले के बारात कार्यक्रम में एक बाराती के तौर पर इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें, क्योंकि ये भव्य कार्यक्रम है। इस खबर के पीछे चल रही, मैं बोल रहा हूँ, पीछे जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं एक वीडियो के रूप में, ये पिछले 3 वर्षों से जो कार्यक्रम, एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है। इस बार तो और भी कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मेरे भोले की बारात कार्यक्रम में इस बार बहुत कुछ खास है, जो बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है, धर्म और आस्था से जुड़े हर इंसान के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुझे लगता है जिस प्रकार से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये कार्यक्रम हर शहर में आयोजित होने चाहिए। हर शहर में बर्फानी सेवा मंडल है, शिवालय है, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से हर शहर में कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, ताकि जो लोग किसी कारणवश मजबूरी के चलते, अपने व्यापार में व्यस्तता के चलते, बच्चे, युवा पीढ़ी अपनी शिक्षा के चलते, नौकरी के चलते ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाती, उन लोगों को भी इन ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिले। हम भी उन्हें बुलाएं, वो भी खुद आए। तो ऐसे में हम सबके, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, समाज के हर वर्ग का इसमें भाग लेना एक जिम्मेवारी भी बनती है। तो आप सबको निमंत्रण है शिवरात्रि सेवा मंडल की ओर से कि भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 25 फरवरी का। जैसे मैंने बताया कि 25 फरवरी को ये कार्यक्रम है। 26 फरवरी को जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो यही है कि सुबह 9 बजे दुखमंजन महादेव मंदिर में बाबा का पंचामृत स्नान किया जाएगा। उसके बाद सुबह 10:30 बजे दुखमंजन महादेव मंदिर से मेरे भोले की बारात प्रस्थान करेगी माता पार्वती जी को लाने के लिए, शिव विवाह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। ये बारात दुखमंजन महादेव मंदिर से आरंभ होगी, जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस बारात पर रास्ते भर में पुष्प वर्षा आयोजित की जाएगी। राम जी की सेना जो है इस बारात की अगुवाई करेगी। बैग पाइपर बैंड, अघोरी नृत्य, काली नृत्य,
बर्फ से बना शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग, बर्फानी सेवा मंडल के सौजन्य से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, और भी झांकियां, नृत्य, पुष्प वर्षा, अघोरी नृत्य, जंगम नृत्य, भूत पिशाच नृत्य, बहुत कुछ आकर्षण का केंद्र है जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर इंसान को भक्ति रस से सारोबार कर देगा। और खासकर मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जरूर भाग लेना चाहिए, बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी हमारे धर्म, संस्कृति, देवी देवताओं के बारे में पता लग सके। क्योंकि माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, माथा टिकवाते हैं, लेकिन जो दृश्य इस बारात में शामिल होकर बच्चे, युवा पीढ़ी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकती है, तो वो जरूर देखने लायक होगा। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बारात जो है दुखमंजन महादेव मंदिर से आरंभ होकर गुरुद्वारा छठी पातशाही तक पहुंचेगी। छठी पातशाही से अम्बेडकर चौक से छोटा बाजार, मेन बाजार से होते हुए, रोटरी चौक से होते हुए, पुराना बस अड्डा, फिर अम्बेडकर चौक, फिर रेलवे रोड, न्यू कॉलोनी, शास्त्री नगर, अमीन रोड से होते हुए शाम लगभग 3:30 बजे के करीब श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, जो कि राजेंद्र नगर में स्थित है, जिसे हम नंगली वाली कुटिया के नाम से भी संबोधित करते हैं, जानते हैं, प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो ये बारात पहुंचेगी, जहां बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा, बारातियों का भव्य स्वागत किया जाएगा, उनके खान पान की, लंगर की, भंडारे की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो है जगह जगह इस बारात का जगह जगह धार्मिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। तोरण द्वार बनाए जाएंगे। जितनी भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर इस मेरे भोले की बारात कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, स्मृति चिन्ह भी दिए जाएंगे। और जब ये बारात 3:30-4 बजे के करीब श्री अद्वैत स्वरूप नंगली वाली कुटिया आश्रम में पहुंचेगी, तो वहाँ साधु संतों की मौजूदगी में, महात्माओं की मौजूदगी में, शिव भक्तों की मौजूदगी में, कुरुक्षेत्र वासियों की मौजूदगी में माता पार्वती और भगवान शिव का भव्य विवाह आयोजित किया जाएगा। ये एक अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है, नज़ारा होता है, जिसे हर किसी को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी कुरुक्षेत्र वासियों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। बाराती के रूप में आप जरूर शामिल हो, ये आपके लिए यादगार नज़ारा होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है, लगभग 2 घंटे तक यहाँ ये भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। सत्संग होगा, भजन संध्या होगी, पूरे मंगल गान, जो विवाह शादियों में मंगल गान, धार्मिक गीत गाए जाएंगे। जो शिव बाराती हैं, भोले के भक्त हैं, वर पक्ष, वधु पक्ष, जो अलग अलग हिस्सों में बटे होंगे, मिलकर नृत्य भी करेंगे। खूब भक्ति रस में सरोबार होकर, भक्ति रंग में डूबकर खूब जमकर नृत्य भी करेंगे, बधाइयाँ भी देंगे। लगभग 5:30-6 बजे करीब यहाँ से बारात जो है, डोली, जो माता पार्वती की जो नंदी पर विराजमान होकर भगवान शिव और माता पार्वती का जो एक विहंगम अलौकिक नज़ारा होगा, डोली के रूप में नंगली वाली कुटिया आश्रम से दुखमंजन मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। तो लगभग 6:30-7 बजे के करीब जो ये डोली है मंदिर, दुखमंजन मंदिर में पहुंचेगी, भगवान शिव के शिवालय में पहुंचेगी। वहां पहुंचने के बाद भव्य महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। और उसके अलावा उसके बाद अमृतमयी भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। शिवरात्रि सेवा मंडल लगातार पिछले 3 वर्षों से लगातार अपनी ओर से, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से, कुरुक्षेत्र वासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य तरीके से मनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। तो ऐसे में सभी कुरुक्षेत्र वासियों को संस्था की ओर से निमंत्रण दिया गया कि आप बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें, परिवार सहित भाग लें, मेरे भोले की कार्यक्रम बारात में बाराती के रूप में भाग लें और पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएं। तो अद्भुत नज़ारा होगा, यादगार संस्मरण होंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है पिछले 3 वर्षों से, इस बार 4थी बार आयोजित होने जा रहा है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम प्रदेश भर के, देश भर के सभी शहरों में होने चाहिए। इस खबर के माध्यम से हरियाणा में, पूरे देश भर में फैली जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम में के भागीदार बने और कोशिश करें एक यादगार संस्मरण साथ लेकर जाए कि हमें अपने शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हैं। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से जो लोग धर्म और सभ्यता संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, चाहे उनकी कोई मजबूरी है, समय का अभाव है या कोई भी कारण है, उन लोगों को भी एक बार फिर से हमारे प्राचीन सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।